नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 7वें और अहम मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम भिड़ी। पैट कमिंस की सनराइजर हैदराबाद के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स भिड़ने को तैयार थी। फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और सनराइजर हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर हैदराबाद के दो तूफानी ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरते हैं। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर सनराइजर हैदराबाद को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी उम्मीदें थीं। पहले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर को तीसरी बॉल पर हेड चौका लगा देते हैं, तो वहीं अगले ओवर में आवेश खान को दोनों बल्लेबाज एक एक चौका लगाकर टीम के स्कोर को 2 ओवरों में 15 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों तभी पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने अपने इस ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिषेक शर्मा 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए और 15 रनों पर पहला विकेट हैदराबाद का गिर गया था, जिसके बाद ईशान किशन बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान किशन भी पंत के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और एक गेंद पर अपना बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं और 15 रन के स्कोर पर हैदराबाद का दूसरा बड़ा विकेट भी गिर जाता है, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेविस हेड आराम से छक्के चौके लगा रहे थे। चौथे ओवर में आवेश खान को एक छक्का और एक चौका लगा दिया, तो वहीं पावर प्ले के आखिरी ओवर में बिश्नोई को भी छक्का लगा दिया और 6 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन एक तरफ से लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 8वें ओवर की पहली बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी चौका लगा देते हैं, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर प्रिंस यादव ट्रेविस हेड को बोल्ड कर देते हैं। जी हां दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड 28 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और हैदराबाद का 76 रनों पर तीसरा विकेट गिर जाता है, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिच क्लासेन आते हैं, जो कि नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर टीम के पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 10 ओवर में 96 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी भी शानदार हो रही थी। 12वां ओवर एक बार फिर से प्रिंस यादव लेकर आते हैं। तीसरी बॉल पर क्लासेन चौका लगा देते हैं, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी एक जोरदार शॉट लगाते हैं, जो कि प्रिंस यादव के हाथ में लगती है और जाकर नॉन स्ट्राइक हैंड के स्टंप पर लग जाती है और इसी के साथ हेनरिच क्लासेन दुर्भाग्यशाली रन आउट हो जाते हैं और 26 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसी के साथ सनराइजर हैदराबाद का 110 रनों पर चौथा विकेट गिर गया था, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने अनिकेत वर्मा आते हैं। लेकिन दोस्तों लखनऊ के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 15वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने अपनी पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को बोल्ड कर दिया और नीतीश कुमार रेड्डी 28 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए और हैदराबाद का 128 रनों पर 5वां विकेट गिर गया था। अब अनिकेत वर्मा का साथ देने अभिनव मनोहर आते हैं। 15वें ही ओवर में दोस्तों रवि बिश्नोई को अनिकेत वर्मा बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर ओवर से 15 रन निकाल लेते हैं, तो वहीं 16वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी के ओवर में भी अनिकेत वर्मा चौथी 5वीं बॉल पर 2 बैक टू बैक छक्के लगा देते हैं। लेकिन आखिरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 13 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी के साथ 156 रनों पर हैदराबाद का 6वां विकेट भी गिर जाता है। अब मैदान पर कप्तान पैट कमिंस आए थे, लेकिन अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर अभिनव मनोहर को भी अब्दुल समाद के हाथों कैच आउट करा देते हैं और अभिनव मनोहर 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 156 के स्कोर पर हैदराबाद का 7वां विकेट भी गिर जाता है। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने हर्षल पटेल आते हैं, लेकिन इसी ओवर की आखिरी 2 बॉल पर पैट कमिंस 2 बैक टू बैक छक्के लगा देते हैं, तो वहीं 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर आवेश खान को एक और छक्का लगा देते हैं, लेकिन तीसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेलने जाते हैं और दिग्वेश के हाथों कैच आउट हो जाते हैं
और 4 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौट जाते हैं। और इसी के बाद हैदराबाद का 176 पर 8वां विकेट गिर जाता है। फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने शमी आते हैं, लेकिन 19वें ओवर में शमी को भी दोस्तों तीसरी गेंद पर बदोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इसी के साथ हैदराबाद का 181 रनों पर 9 विकेट गिर जाते हैं। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने सिमरजीत आते हैं, जो कि हर्षल पटेल के साथ आखिरी के ओवर में 7 रन बटोरकर हैदराबाद के स्कोर को 20 ओवरों में 190 रन तक पहुंचा देते हैं। हर्षल पटेल 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, तो वहीं सिमरजीत भी 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार गेंदबाजी के चलते शार्दुल ठाकुर 4 विकेट लेते हैं। सनराइजर हैदराबाद से मिले 151 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से एडन मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी आती है। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा मात्र 3 रन देते हैं, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने अपनी तीसरी ही बॉल पर कमिंस के हाथों मार्करम को कैच आउट करा दिया। एडन मार्करम 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और लखनऊ सुपर जायंट्स का 4 रनों पर पहला विकेट गिर गया। जिसके बाद मैदान पर मिचेल मार्श का साथ देने निकोलस पूरन आते हैं और तीसरे ही ओवर में सिमरजीत को निकोलस पूरन 2 छक्के और 1 चौका लगा देते हैं। तो वहीं चौथे ओवर में शमी को मार्श भी 2 छक्के और 1 चौका लगा देते हैं। तो वहीं अगले ओवर में एक बार फिर से अभिषेक शर्मा को निकोलस पूरन 2 छक्के और 1 चौका मिचेल मार्श लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाज चौके छक्कों में बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 6वें ओवर में कमिंस को निकोलस पूरन 2 चौके लगा देते हैं और टीम के स्कोर को पावर प्ले की समाप्ति तक 77 रनों तक पहुंचा देते हैं। 7वां ओवर लेकर आए एडम जैम्पा के ओवर में निकोलस पूरन 1 छक्का 1 चौका लगा देते हैं और 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वहीं 8वें ओवर में हर्षल को दोनों बल्लेबाज 1-1 चौका लगा देते हैं। पारी का 9वां ओवर लेकर कप्तान पैट कमिंस आते हैं और चौथी बॉल पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। निकोलस पूरन 26 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौट जाते हैं और लखनऊ का 120 रनों पर दूसरा विकेट गिर जाता है। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत आते हैं। इसी बीच दोस्तों 11वें ओवर में मिचेल मार्श 2 बैक टू बैक कमिंस को चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन इसी ओवर में कमिंस मिचेल मार्श को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करा देते हैं। मार्श 31 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और लखनऊ का 138 पर तीसरा विकेट गिर जाता है। अब ऋषभ पंत का साथ देने आयुष बदूनी आते हैं। 12वें ओवर में सिमरजीत को पंत 1 छक्का तो वहीं बदौनी चौका लगा देते हैं। तो वहीं दोस्तों 13वां ओवर लेकर आए एडम जैम्पा ने इस ओवर में आयुष बदूनी को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर बदौनी भी पेविलियन लौटे और लखनऊ का 154 रनों पर चौथा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने डेविड मिलर आए थे, लेकिन दोस्तों 15वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने ऋषभ पंत को शमी के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत भी 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए और लखनऊ का 164 रनों पर 5वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने अब्दुल समद आते हैं और वो इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाकर ओवर को बड़ा बना देते हैं। तो वहीं अगले ओवर में जैम्पा को छक्का और चौका एक और लगाते हुए अब्दुल समद शानदार पारी खेलते हैं। और तो वहीं 17वां ओवर लेकर आए ईशान किशन के ओवर में मिलर पहली ही गेंद पर चौका लगा देते हैं और 4 ओवर रहते ही दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स को ये मुकाबला 5 विकेटों से जिता देते हैं। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, खासकर दोस्तों निकोलस पूरन ने, जिस वजह से उन्हें दोस्तों मैन ऑफ द मैच चुना जाता है। दोस्तों ऐसी हाईलाइट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।